Ozable sighed. Only Henry, whom I was expecting. But want that man out on the balcony? Fowler began. No, said Ozable. He won't return. You see, my young friend. There is no balcony. अभी क्या पढ़ा पीछे? He won't return. You see. You see. एक मिनट बैठिए। अभी आपने वर्ड पढ़ा सी, ये एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? देखना। देखना होता है इसका मतलब। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ जिनका मतलब भी देखना होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे एक सी के साथ आपने देखा होगा वॉच होता है, ठीक है, और एक नोटिस भी इसी में ले लेंगे, और एक आ जाता है लुक, ग्लेयर, स्टेयर, इसी के साथ पीप, फिर एक गेज आता है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, वो देखने के लिए यूज किए जा रहे हैं। इसमें हम, जैसे मैं आपको बताऊं कि सी का मतलब भी आपने खुद ही बताया, तो इसका मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, ये सारी जितनी भी वर्ड्स हैं इनका मतलब ऑलमोस्ट देखना ही होता है। अब हम इसका यूज समझेंगे कि कहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी, आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, जनरल वे में बोलते हैं, जनरली जब आप बिल्कुल देखने का काम करते हैं वो क्या है? देखना है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर हम जब यहाँ पर वॉच की बात करते हैं, वॉच का मतलब होता है किसी चीज को देखना और साथ साथ उसको समझना, लेकिन वो चीज मोशन में होनी चाहिए। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, किसी मूवी का कोई सीन है वो देख रहे हैं आप उसको समझ भी रहे हैं, उसमें जो भी दिखाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो चीज क्या है? मोशन में चल रही है। मोशन समझते हैं ना, वो चीज चल रही है, ठीक है। तो इसी के साथ ये अंडरस्टैंड भी करते हैं हम, आप इसको प्लस देख भी रहे हैं उसको, ठीक है, आप देख भी रहे हैं उसको और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन वो चीज कैसे होनी चाहिए? वो किसी मोशन में होनी चाहिए, ठीक है। जो मोशन वाली जो चीज होती है उसको देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही लुक को भी हम इसी तरह करते हैं, किसी चीज को देख भी रहे हैं और हम उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज हमारी होनी चाहिए स्टैटिक। जब कोई चीज स्टैटिक होती है, आप किस चीज को देख रहे हैं वो अपनी जगह पर रुकी हुई है, वो मोशन में नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो वहां हम लुक का यूज करते हैं। और जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन वो चीज मोशन में रुकी हुई नहीं है, वहां पर वॉच का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब एक आता है हमारे पास ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है किसी चीज को घूर कर देखना। जब आप किसी भी चीज को देख रहे हैं और उसको घूर रहे हैं, गुस्से में देख रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कोई ऐसी बात कही थी जिस पर आपको गुस्सा आया, तो आप उसको इस तरह से देखते हैं, गुस्से में, बिल्कुल आपके तेवर बदल जाते हैं, बात समझ में आ रही है? गुस्से में देखते हैं। तो ग्लेयर का मतलब होता है देखना, लेकिन किस वे में? एंग्री होकर, गुस्से में देखना, बात समझ में आ रही है? घूरना किसी को बहुत गुस्से से, बात समझ में आ रही है? यस सर। इसी तरह जब हम स्टेयर का यूज करते हैं, जब स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज को देखना और उसको किस तरह से देखना। जब आप यहाँ पर कोई आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसको कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे हैं। हिंदी में इसको ताड़ना भी कह देते हैं कि आप किसी चीज को बहुत देर से देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है? बहुत देर से सिर्फ देखे जा रहे हैं, उसको कहते हैं क्या? स्टेयर। पीप का मतलब क्या होता है? पीप का मतलब होता है जब आप किसी चीज को किसी छोटी सी चीज में से देखते हैं। जैसे आपके रूम का गेट है, ठीक है, उसके अंदर की होल होता है, उसमें से अगर आप देख रहे हैं तो पीप कर रहे हैं आप, यानी झांक कर देख रहे हैं। हालांकि इस तरह से ये बैड हैबिट्स होती है, आपको देखना नहीं चाहिए किसी के भी रूम्स वगैरह में ऐसे झांक कर। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप जब किसी चीज को छोटी चीज में से देखते हैं, झांक कर देखते हैं, उस वहां पर पीप का यूज किया जाता है, बात समझ में आ रही है? गेज का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, बात समझ में आ रही है?
जब आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। आज दफा ऐसा होता है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, राइटिंग आप लिख रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से पेन की तरफ देखते हैं और यूं करते हैं, ठीक है। हालांकि देख तो आप पेन की तरफ है, लेकिन आपका जो क्या है माइंड है वो कहीं और है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, गेज का यूज करते हैं। तो गेज का यूज कहाँ पर करते हैं, जब आपका माइंड कहीं और होता है, देख कहीं और रहे होते हैं, आप देख कहीं और रहे हैं और सोच कहीं और रहे हैं, यानी आपकी प्रेजेंस नहीं है वहां पर। ऐसे ही नोटिस का यूज करते हैं जब आप किसी चीज को केयरफुली देखते हैं, बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं, केयरफुली देखते हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है किसका, नोटिस का यूज किया जाता है वहां पर। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी, केयरफुली जब देखेंगे आप किसी चीज को तो वहां पर नोटिस का यूज किया जाएगा। अभी इसी के अंदर एक और ले लेते हैं, बिहोल्ड। बिहोल्ड का हम जब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उस चीज को हम पर्टिकुलर डिस्टेंस से देख रहे हैं, यानी हम दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर से उस चीज को देख रहे हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं किस चीज का, बिहोल्ड। बिहोल्ड का यूज करते हैं जब हम आप डिस्टेंस से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, दूर से देखने को क्या कहेंगे, बिहोल्ड कहेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, तो आपको क्लियर समझ में आया, इसका सब समझ में आया। नोटिस का जब यूज करते हैं जब किसी चीज को गहराई से देखते हैं, केयरफुली देखते हैं। सी का यूज जनरल वे में होता है, देखने के लिए। वॉच का यूज होता है किसी चीज को समझ भी रहे हैं, लेकिन वो चीज क्या है, मोशन में है। ऐसे ही लुक का यूज क्या होता है, जब उस चीज को आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और चीज स्टैटिक है, रुकी हुई अपनी जगह पर है, ठीक है। और ग्लेयर का मतलब होता है जो आप इसको घूरकर गुस्से में देखते हैं, एंग्री होकर देखते हैं। स्टेयर का मतलब होता है आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज को देखे ही जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ताड़ना हो जाता है, उसको मतलब हिंदी में कहते हैं कि बिल्कुल देखे ही जा रहे हैं। पीप का मतलब होता है किसी चीज को छोटी सी चीज में से देखना है, झांक कर देखना है, ठीक है। विंडो का कोई होल है, उसमें से झांक कर देख रहे हैं, छोटी सी चीज में से देख रहे हैं, समझ में आई बात? तो पीप होता है। गेज का मतलब क्या होता है, जब आप देख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। बात समझ में आ रही है? अभी आप यहाँ पर बैठे हुए, आज दफा ऐसा होता है आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। बात समझ में आ रही है? ज़हन आपका कहीं और जा रहा है। बिहोल्ड का मतलब होता है जब किसी चीज को आप दूर से देखते हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसी एक आपके एक चीज और होती है, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, सुनना। इसी के लिए आपने एक वर्ड वो सुना होगा, लिसन। और इसी के लिए एक वर्ड वो यूज किया जाता है, हाँ। इन दोनों तीनों का मतलब भी सुनना होता है, ये देखने से मुताबिक, ये सुनने से मुताबिक वर्ब है। अब इसमें क्या होता है, हियर का मतलब जनरल कोई भी चीज आप सुन रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपके कान में आप बैठे हुए हैं, इधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो अनवांटेड वॉइस आ रही है आपके साथ, जनरल वॉइस आ रही है, ठीक है, वो क्या है, वो हियर है। बात समझ में आ रही है? और जिस चीज को आप गौर से सुनते हैं वो क्या है, लिसन है। और हार्ट का मतलब होता है जब आप दूर से सुनते हैं, आपको कोई आवाज नहीं आ रही, आपको किसी ने आवाज दी दूर से, ठीक है, तो आप किस तरह से सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसी को कहते हैं हार्ट। बात समझ में आई? यस सर। बोलेंगे तो नहीं आप? नो सर। पढ़िए वहीं से जहाँ से छोड़ा था। You see my young friend. You see my young friend, there is no